नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ मैं आज। आप सोच नहीं सकते हैं, जो सीमा हैदर को चाहते हैं कि भारत में ना रहे, पाकिस्तान चला जाए, नहीं तो जेल चली जाए वो, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीमा हैदर के जो सपने हैं ना भारत में रहने का, वो बस टूटने वाली है। आप सोच सकते हैं, जो ख्वाब सजा रखा है ना, बस उस ख्वाब में ना, ख्वाब में ही रह जाएगी वो। मतलब हकीकत जो सोची थी ना कि कभी होगा, मैं भारत की नागरिकता मुझे मिलने वाली है करके, वो जो ढिंढोरा पीट रही थी, जो इतनी खुशियां मना रही थी, उसकी खुद की नजर उसकी खुशियों को लगने वाली है। क्योंकि वो कहते हैं ना, ज्यादा खुशी जाहिर नहीं करना चाहिए, हमारी खुद की नजर लग जाती है। तो सीमा हैदर जो ढिंढोरा पीट पीट के जो बोलती थी ना, योगी जी, मोदी जी, मुझे नागरिकता दे दो, मैं आपकी शरण में हूँ, शरण में हूँ। तो भाई यहाँ पे बस बहुत बड़ी अपडेट लेके आई हूँ। तो आप वीडियो को ना पूरी देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आपको बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत मजा आने वाला है। और सुन के दिल की आपकी जो अरमान है ना और सुकून है, वो मिलने वाली है दिल को आपकी। ठीक है, जो अरमान की बात करी, तो जो अरमान है ना कि सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिले, वो सच्चाई में बदलने वाले है। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, पूरा सबूत के साथ आपको एक मैं क्लिप दिखाने वाली हूँ, इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये आप देखना, यहाँ पे विधायक का क्या कहना है, सीमा हैदर का लिस्ट कहाँ है। ठीक है, तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, आप लोगों खुद ही देखे और खुद ही फैसला करे कि हमारे जो योगी जी, मोदी जी इस तरह से जो गुहार लगाती रहती है सीमा हैदर, तो उसका जो गुहार लगाना हुआ ना, और एपी सिंह के मुंह पे ये बड़ा तमाचा है कि भाई सीमा हैदर तो किसी लिस्ट में ही नहीं है, किसी लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है कि उसे नागरिकता भी दिया जाए। सोच भी नहीं रहे यहाँ के भारत के जो प्रशासन है वो। तो चलिए पहले देर नहीं करते हुए क्लिप देखते हैं, फिर आप लोग खुद ही समझदार है, खुद ही अपना राय देना। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। ये डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। सिटीजनशिप हम उनको देते हैं जो किसी और देशों में बहुत अच्छी पोजीशन पर लगते हैं, कोई बहुत बड़े गायक हैं या कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करी है। क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ नन अदर देन शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार आप लोग एक सवाल करते हैं, वो सवाल जुड़ा होता है सीमा हैदर से कि आखिर सीमा हैदर अभी तक क्यों नहीं गई है। इसके बारे में जानकारी लेंगे, एमईए की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हमारा मंत्रालय कर रहा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत दिन के बाद आप प्रकट हुए हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद। मेरा जो सवाल है, इनफैक्ट मेरे जो दर्शक है उनका सवाल है कि इस महिला को लेकर बार बार लोगों ने भ्रांतियां बनाने की कोशिश की है। कई बार लोग कह रहे हैं कि इस महिला को सिटीजनशिप दी जा रही है, क्या कहेंगे? कोई सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है, ऐसा उन्होंने कोई खास काम नहीं किया है जिसमें उनको भारत में सिटीजनशिप दी जाए। दूसरा, उनको वापस भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं, कोर्ट का एक मसला रुका हुआ है, उसके कारण वो पेंडिंग है। बहुत जल्द वो यहाँ से बाहर जाएंगे। हजारों लोगों ने जो भारत में आने के लिए शरणार्थियों ने अपनी एप्लीकेशन दी है, उनको हम पहले कंसीडर करेंगे। सिटीजनशिप हम उनको देते हैं जो किसी और देशों में बहुत अच्छी पोजीशन पर लगते हैं, कोई बहुत बड़े गायक हैं या कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करी है और भारत में रहना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में एक स्पेशल सिटीजनशिप फ्री दी जाती है। जो लोग लीगली आए हैं और जो लोग लीगली आना चाहते हैं या आए हैं, उनको दी जाती है। ऐसे इनलीगल भगोड़ों लोगों को कहाँ देगा? आप भी ऐसी बातें करते हो। हमारे उसमें तो सीमा हैदर कहीं लिस्ट में नहीं है, और चूंकि वो इलीगली आई हैं तो बहुत जल्द उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन शुभेंदु जी, एक बात जो पाकिस्तानी बार बार अपने चैनलों पर करते हैं, वो कहते हैं कि एक तो भारत में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, दूसरा सीमा हैदर को इसलिए अभी तक रखा गया है क्योंकि सीमा हैदर ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है, वो मुसलमानी से हिंदू हो गई है। तो इस लॉजिक पर आप क्या कहेंगे?
अरे वो अपना धर्म परिवर्तन करें या कुछ करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इलीगल तरीके से भारत में आए हैं, कानून को तोड़ा है, इसीलिए कोर्ट में मैटर चल रहा है। देखिए क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी, कैसे उनको नागरिकता मिल जाएगी? धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो नागरिकता मिल जाएगी। पता नहीं कितने लोग धर्म परिवर्तन करके भारत पे आ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और चूंकि वो इलीगली आई हैं तो उनके ऊपर जो लॉ के हिसाब से, भारत कानून के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से जो उन पर एक्शन होगा वो भी जरूर होगा। लेकिन अगर वो कल कहते हैं, मान लीजिए ये बन जाता है कि अभी भगाई जा रही है, कहेंगे योगी जी, मोदी जी मेरी मदद करो, मुझे ना भेजो यहाँ से, फिर क्या करेंगे? महिला वाला इमोशनल कार्ड अगर खेली तो लगता है इतनी इम्पोर्टेंट है किसी के लिए? नहीं। भारत में इलीगल काम करने के लिए, इलीगली आने के कारण, कानून तोड़ने के कारण उनको कोई भी इस तरीके का बहाना यदि वो करती हैं तो भी नहीं उनको दिया जाएगा नागरिकता, ऐसा मेरा मानना है। आप समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस लेकर पूरा तत्पर है कि जो भी भारत के अंदर कोई भी कानून तोड़ेगा वो उस पर कानून के हिसाब से एक्शन होगा। बिल्कुल धर्म बदल लें, वही रखें, कुछ भी करें, पर उनको नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी। एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी कि जरा सी भी बात अगर एनआरसी की हो जाए या सीएडब्ल्यू कानून जब लाया जा रहा था उसकी जब बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी जो है हमारी, उनके बीच एक खलबली सी मच गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे केस में एक महिला जो पाकिस्तान से आई है उसको किस तरीके से यहाँ पर सिटीजनशिप दिया जा सकता है? ये मेरी समझ से तो बाहर, आपके समझ में आ रहा है तो समझाइए। देखिए मैं एक बात फिर से कहता हूँ, वो अपने आप कुछ ना कुछ बहाने लगाती है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट करवाती है। भारत सरकार और भारत का कानून इस तरीके से कुछ भी नहीं होने देगा। हर दिन र्यूमर फैलाने के लिए, हर दिन कुछ करने के लिए वो इस तरीके के झूठे बयान देती है। मेरा मानना है बहुत जल्द उनको भारत के बाहर किया जाएगा। कि इस महिला को सिटीजनशिप दी जा रही है। क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी, क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? हमारे उसमें तो सीमा हैदर कहीं लिस्ट में नहीं है, तो बहुत जल्द उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनको वापस भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। उनको वापस भेजने के लिए पूरी तैयारी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहे हैं। सिटीजनशिप हम उनको देते हैं जो किसी और देशों में बहुत अच्छी पोजीशन पर लगते हैं, कोई बहुत बड़े गायक हैं या कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करी है। क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी? मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ नन अदर देन शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार आप लोग एक सवाल करते हैं, वो सवाल जुड़ा होता है सीमा हैदर से कि आखिर सीमा हैदर अभी तक क्यों नहीं गई है। इसके बारे में जानकारी लेंगे। एमईए की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हमारा मंत्रालय कर रहा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत दिन के बाद आप प्रकट हुए हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद। मैं किसी और देशों में बहुत अच्छी पोजीशन पर लगते हैं, कोई बहुत बड़े गायक हैं या कुछ बहुत अच्छी रिसर्च करी है और भारत में रहना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में एक स्पेशल सिटीजनशिप फी दी जाती है। जो लोग लीगली आए हैं और जो लोग लीगली आना चाहते हैं या आए हैं उनको दी जाती है। ऐसे इनलीगल भगोड़ों लोगों को कहाँ देगा? आप भी ऐसी बातें करते हो। हमारे उसमें तो सीमा हैदर कहीं लिस्ट में नहीं है, और चूंकि वो इलीगली आई हैं तो बहुत जल्द उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन शुभेंदु जी, एक बात जो पाकिस्तानी बार बार अपने चैनलों पर करते हैं, वो कहते हैं कि एक तो भारत में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, दूसरा सीमा हैदर को इसलिए अभी तक रखा गया है क्योंकि सीमा हैदर ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है, वो मुसलमानी से हिंदू हो गई है। तो इस लॉजिक पर आप क्या कहेंगे? अरे वो अपना धर्म परिवर्तन करें या कुछ करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इलीगल तरीके से भारत में आए हैं, कानून को तोड़ा है, इसीलिए कोर्ट में मैटर चल रहा है। अब देखिए क्या बात कर रही हैं आप श्रावणी जी, कैसे उनको नागरिकता मिल जाएगी? धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो नागरिकता मिल जाएगी। पता नहीं कितने लोग धर्म परिवर्तन करके भारत पे आ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है वो धर्म परिवर्तन करें चाहे उल्टा खड़ा हो जाए, भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, आपने पूरी ये अपने इंटरव्यू सुनी।
क्या कहना है यहाँ पे विधायक जी का कि सीमा हैदर चाहे उल्टा लटक जाए या वो सनातनी बने, वो धर्म परिवर्तन करे, उसका जो दिल में आता है वो करे, लेकिन उसको नागरिकता नहीं मिल सकती हमारे भारत की। तो ये बातें सुन के आपके मन को कितनी तसल्ली मिली, कितनी खुशी मिली, आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर करना और जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आपने ये सारी बातें सुनी। मैंने आज तक सीमा हैदर को कभी भगोड़ी नहीं बोली, लेकिन यहाँ पे जो विधायक है उन्होंने कहा कि भगोड़े को लोगों को मतलब नागरिकता क्या मिल सकती है, ऐसे लोगों को हमारे भारत में रहने का हक नहीं है। हमारे भारत के जो प्रशासन है उनके लिए हमारे भारत देश पहले है, उसके बाद में जो मतलब इस तरह से गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में आई है उनके लिए जगह बाद में है। पहले हमारा भारत देश का सुरक्षित जरूरी है भाई, सुरक्षा करना, समझ गए। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोल दिया गया है। नागरिकता उनको मिलती है जो बिल्कुल सही ढंग से आया हो भारत में, और जो कोई अगर सिंगर है या कुछ इस तरह से मतलब सेलिब्रिटी है तो वो भारत में काम करना चाहते हैं या कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, उनको नागरिकता दिया जाता है। ऐसे जो 4 बच्चे उठा के वहां से गैर कानूनी की तरह से हमारे भारत में प्रवेश करी है उसको नहीं। तो सीमा हैदर सावधान हो जा, देख तेरी लिस्ट कहाँ है जो तू योगी जी मोदी जी का नारे लगाती रहती है। और एपी सिंह को भी बोलूंगी, एपी सिंह भैया कहाँ हैं आपके ये सारे दिमाग, कहाँ गए जो आप सीमा हैदर को गलत गलत बयान दिलवाते रहते हैं, हमेशा जो बोलते रहते हैं कि मतलब सीमा हैदर ऐसे बोल वैसे बोल, तोता की तरह जो रटती रहती है आपके लिखे हुए स्क्रिप्ट पढ़ के। तो भाई आप लोग जो जनता है मेरे भारत के और जो भी बाहर के भी देख रहे हो कोई, ठीक है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करें। जो पाकिस्तान के मेरे भाई बहन हैं वो लोग भी शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और आप पाकिस्तान वालों के लिए भी बहुत खुशी की बात है, ठीक है, सीमा हैदर है वो रिपोर्ट होने वाली है तो या तो फिर जेल जाएगी, ठीक है, उसका बस 2 ही ठिकाना है, या पाकिस्तान या हिंदुस्तान के जेल। तो यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता है सीमा हैदर का, चाहे वो कितना भी तिगड़ी लगा ले। तो यहाँ पे ये भी पूछा गया जो इमोशनल जो अत्याचार करती है सीमा हैदर, जो ड्रामे रचती है कि हर रोज नए नए कि योगी जी मोदी जी मैं आपके शरण में हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे आपके शरण में हैं, तो मुझे नागरिकता दीजिए, नागरिकता दीजिए। तो भाई वो कुछ भी जोर लगा ले, ये हम पहले से ही बोलते हुए आ रहे हैं जितने यूट्यूबर है। तो बिल्कुल सही बात है, और ये इंटरव्यू सुन के तो और बहुत मन को खुशी मिली है। तो मेरे दर्शक है, मेरे भाई बहन है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनका क्या कहना है आप लोग जरूर बताना कमेंट करके। आप लोग खुद समझदार है, खुद ही फैसला करें कि बिल्कुल यहाँ पे सही बोला गया है या नहीं। तो आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आप लोगों का एक लाइक एक कमेंट ना मेरी मोटिवेशन बढ़ाती है, और भाई आप लोगों की सपोर्ट की भी मुझे जरूरत है, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट भी करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।